welcome back to my YouTube channel. This is Aradhya and you're watching Aradhya's Life. तो फाइनली आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स के बाद आई एम हियर विथ CUT रिज़ल्ट 2025. ठीक है, तो आई वॉज ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग के कमेंट्स नहीं देख रही थी, मैं आप लोग के सारे कमेंट्स देखती हूँ. यू कैन से दैट आई वॉज काइंड ऑफ अवॉइडिंग दिस वीडियो बिकॉज मेरा CUT का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा वाहियात आया है, बहुत गंदा आया है, तो मुझे ये वीडियो नहीं बनानी थी. मतलब बाद में बनानी थी या फिर नहीं बनानी थी, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो. बट कई लोगों के पूछने के बाद आई वॉज़ लाइक यार, जब मैं सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, मैंने अपने 12 के गंदे से गंदे रिजल्ट शेयर किए, वाहियात से वाहियात नंबर शेयर किए, तो ये चीज़ भी शेयर करना मेरा बनता है. ओके, सो फाइनली आई एम हियर विथ माई CUT रिजल्ट एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले CUT रिज़ल्ट आने के हम कुछ दिन पहले जाते जब आंसर की आई थी. तो पहले तो ठीक है, मैं आपको एक स्टूपिड चीज़ बताती हूँ. मुझे अभी तक लगता था, मतलब उस टाइम तक मेरे को लगता था कि आंसर की मतलब कि जो रियल आंसर है वो है, नॉट जो आंसर आपने टिक किया है. मुझे ये भी नहीं पता था कि आंसर की में, प्रोविजनल आंसर की में आप जो आंसर टिक करते हैं वो आता है. मुझे अभी तक लगता था कि जो रियल आंसर है, लाइक जो करेक्ट आंसर है वो आएगा. तो मुझे तो उस टाइम पता चला कि ठीक है, ऐसा सीन नहीं है. तो जब प्रोविजनल आंसर की आई तो पहले तो मैं चेक नहीं कर रही थी, मुझे चेक करना भी नहीं था, क्योंकि आई वाज लाइक यार रिज़ल्ट ही देख लेते हैं ना, क्योंकि उस समय हो रहा था कि 2-3 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा, 2-3 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा. तो फिर आई वाज वेटिंग फॉर द CUT रिज़ल्ट. पर जब आप रील्स स्क्रॉल करते हो और जब आप देखते हो कि ठीक है लोग रिएक्शन दे रहे हैं, या फिर अच्छा इसका इतना नंबर आया, अच्छा इसके इतने नंबर आए हैं, आप भी खुद क्यूरियस हो जाते हो कि मेरे भी कितने नंबर आए होंगे. तो उस क्यूरोसिटी का मैं भी शिकार बन गई. प्रोविजनल आंसर के आने के कुछ घंटों बाद मैंने खुद का आंसर की खोला और चेक किया. अब मैं स्टूपिड हूँ, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट आई एम अ लिटिल स्टूपिड. मेरे से बहुत छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, और ऐसे ही मैंने आंसर चेक करने में भी गलती की थी. तो मेरा जो रियल रॉ स्कोर था उससे मेरा स्कोर 20-25 कम दिख रहा था. मैंने पहले अकाउंट्स का चेक किया था, तो मेरा रियल रॉ स्कोर 185 और 90 इधर के आसपास था, मुझे याद नहीं है क्लियर. और मेरा प्रोविजनल आंसर की में मेरा स्कोर आया था 160 और 65 समथिंग इधर के आसपास आया था. एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड. आई वॉज लाइक यार नहीं यार, ये क्या हो गया, इतना नहीं गंदा नहीं आना चाहिए था. अभी नॉर्मलाइजेशन के पहले इतना है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा, क्योंकि सब बोल रहे पेपर ईजी आया है तो ऑब्वियसली नंबर कम होंगे, और इससे भी कम हो गया तो मुझे क्या ही कॉलेज मिलेगा. आई वॉज थिंकिंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था. और उस टाइम पे मैं अपने घर पे नहीं थी, मैं अपनी नानी के यहाँ थी, विच इज़ इन मुंबई. तो मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, इट्स एन अपार्टमेंट, और वहाँ पे सब लोग थे, मामा मामी, उनके बच्चे एंड एवरीवन. सो आई डिडंट वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ देम, और आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु रिलीजेज हर इमोशन बाय क्राइंग. सो आई वॉज जस्ट लाइक कंट्रोलिंग माई सेल्फ कि ठीक है राधा, यहाँ नहीं रोना है, बेइज्जती नहीं करानी है, रोना नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं रोना है, कंट्रोल कर लेते हैं. बट फिर टाइम बीतते गया, मेरे इमोशंस ओवरफ्लो होते गए, and there was a time where I broke down in front of my mom. I was like मम्मी कैसे हो गया इतना कम नंबर, मैं कैसे करूँगी आगे का, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आगे पढ़ पाऊँगी कि नहीं पढ़ पाऊँगी, क्या होगा, मुझे गैप ईयर ना लेना पड़ जाए, मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, मैं क्या करूँ. और अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस का एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है, लाइक नार्सी मोंजी और MIT. तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. एंड आई वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ माई मॉम एंड शी वॉज लाइक तो क्या हो गया, नंबर ही तो आया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है. एंड आई वॉज लाइक मम्मी आप समझ नहीं रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर, मुझे कॉलेज चाहिए, कॉलेज की बात है, एंड इफ़ आई डोंट गेट इनटू वन मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा. फिर मम्मी ने मुझे बैठाया वगैरह, पानी वानी दिया, एंड शी वॉज लाइक लिसन टू मी, क्या हो रहा है, ठीक है, कितने नंबर आए हैं. एंड आई सेड कि मैंने 2 सब्जेक्ट का चेक किया है, इतना आया और इतना आया है. और मेरा 160 था उस समय, मैंने गलत चेक किया था, तो मेरा 160 था अकाउंट्स में, बल्कि रियल मार्क्स मेरा 185-90 था कुछ. मैंने बाद में चेक किया तो मुझे समझ में आया कि मेरा 185 और 90 है रॉ स्कोर समथिंग अकाउंट्स में. मैं आपको बाद में पूरा बताऊंगी कि मेरा रॉ स्कोर कितना था और मेरा रियल वाले कितना था, पहले स्टोरी सुन लो आप. एंड देन शी सैट मी डाउन एंड शी सेड कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होगा तो प्राइवेट में करा लेना. एंड आई सेड कि नहीं मम्मी, सारे प्राइवेट कॉलेजेस के भी एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, तो फिर पता नहीं मुझे गैप लेना पड़ जाए. शी वाज लाइक गैप ईयर ही तो है, अगर वर्स्ट के सिनेरियो में क्या हो जाएगा, वर्स्ट से वर्स्ट के सिनेरियो में गैप ईयर लेना पड़ेगा तो ले लेना गैप ईयर, इतनी कौन सी बड़ी बात है गैप ईयर में. एंड दैट जस्ट फेल्ट वेरी कंफर्टिंग. यू नो व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग अ डिसअपॉइंटमेंट एंड उल्टा यू गेट सपोर्ट एंड कंफर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, बहुत अच्छा लगता है. और जब आप एक होता है ना, जब आप खुद में ही बहुत डिसअपॉइंटेड हो
और सामने वाला उल्टा आपको सुनाने की जगह सामने वाला आप पे ट्रस्ट कर रहा है एंड लाइक कि हो जाएगा, विल फिगर दिस आउट। और फिर पता है मतलब उसके बाद मम्मी मेरे को बाहर बाहर लेके गई, मेरे को मम्मी ने गोलगप्पे खिलाए और लाइक इट वाज अ वेरी कंफर्टिंग इवनिंग आई वुड से। फर्स्ट हाफ ऑफ द इवनिंग बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग, डिसअपॉइंटिंग, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ माई सेल्फ एंड एवरीथिंग, बट सेकेंड हाफ ऑफ द इवनिंग वॉज वेरी कंफर्टिंग। फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। ओके, सो हियर आई हैव माई CUT मार्क्स विथ यू ऑल। तो मेरे इंग्लिश में 148 है आउट ऑफ 250। इंग्लिश में स्टार्टिंग में बहुत पढ़ रही थी, फिर एग्ज़ाम के पहले मैंने एकदम नहीं पढ़ा था क्योंकि इंग्लिश और अकाउंट्स साथ में था, तो मेरा पूरा ध्यान अकाउंट्स पे था, जिसमें भी मेरे ज़्यादा अच्छे आए नहीं है, ठीक है। रेट अकाउंट्स में मेरी 161 है, जो मैं पढ़ के गई थी, पर तभी भी मेरा इतना ही आया है, ठीक है, ज़्यादा बोलना मत। BST में मेरे 220 आए हैं, जो कि मेरा रॉ स्कोर 235 था BST में। इको में मेरा 131 आया, और इको में को सीरियसली मैं कुछ भी पढ़ के नहीं गई थी, एंड आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियसली नॉट किडिंग, मैं इको बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गई थी, एकदम नहीं, क्योंकि मेरा कॉमर्स और इको साथ में था, और बीइंग एन ISC स्टूडेंट हमें बस ये बोला जा रहा था कि आप कॉमर्स दूसरे बुक से पढ़ो, CBSE वाले बुक से पढ़ो, CBSE वाले बुक से पढ़ो, S10 से नहीं पढ़ना है। तो मेरा पूरा फोकस BST पे ही था, लाइक कॉमर्स पे। मैंने इको स्टार्टिंग में बस पढ़ा था, उसके बाद मैं एग्ज़ाम के पहले मैंने इको छुआ भी नहीं था, तो ठीक है, इको में मेरा ठीक है। और मेरा ओवरऑल मार्क्स है 660 आउट ऑफ 1000, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना है। नॉर्मलाइजेशन के पहले मेरा रॉ स्कोर था 740 आउट ऑफ 1000। मुझे पता है कम है, मुझे पता है कॉलेज मिलना मुश्किल है, बट मैं भगवान के भरोसे बैठी हूँ कि ठीक है यार, चलो फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में मिल जाए, उसमें नहीं तो भगवान प्लीज़ थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में दिला दे मुझे कॉलेज। एंड या दैट इज़ ऑल फॉर माई CUT रिजल्ट वीडियो। और इधर मेरे को मार्क्स देखने के बाद मेरा ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मेरा सारा ब्रेक डाउन प्रोविजनल आंसर की के टाइम पे हो चुका था। तो मार्क्स देखने के बाद आई वॉज ठीक है, आई वॉज लाइक ठीक है, भाड़ में जाए ऐसा, बिकॉज ठीक है यार, इट इज़ फाइन, देखते हैं जो होगा, जो होना होगा वो होगा। कॉलेज मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो मैं नहीं बोलने वाली और जो होगा I'll share with you guys, and yeah, that's it for my CUT result 2025 video. And yeah, if you're not following me on Instagram, क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो? यहाँ पे मैंने अकाउंट डाल दिया है, फॉलो कर लेना।